अंकुश अपने आप में सबसे बड़ा मोटिवेशन जो जिंदगी भर हम याद रख सकते हैं सब लोग। इससे बड़ा मोटिवेशन किसी की लाइफ में हो नहीं सकता कि देखो प्रकृति ने इसे कुछ भी खास नहीं दिया, ना ही फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ था, ना ही फिजिकली उतना फिट था कि भाई क्या करें, भाग दौड़ के चलो पहुंच गए। पिताजी और ताऊ जी और भाई के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा एक एज में, लेकिन भगवान की देखो कहते हैं किस्मत जो है कहीं जाके आपकी मेहनत के सामने झुक जाती है। इसने अपना 95% मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी और सब तरह की परेशानियों से जूझ के ये हमारे बीच में बैठा है। और इसकी कहानी तो मुझे लगता है भारत के हर बच्चे के लिए मोटिवेशन साबित हो सकती है, क्योंकि किसी के घर में प्रॉब्लम होगी एक या दो, इसके साथ देखो कितनी सारी चीजें नेगेटिव, एक भी चीज पॉजिटिव नहीं थी सिवाय इसके कि इसके मन में ये था कि मुझे आगे बढ़ना है। और इसके पिताजी का स्ट्रगल बहुत बड़ा है, अभी भी ये जॉब लग गया है, नीचे से ऊपर लाने में इसके पिताजी गोद में लेके आए इसको, जैसे इसके पिताजी ने और इसकी माताजी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। आइए सर, आइए सर, आइए सर। जैसे घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए वो दिव्यांग है, तो जनरली लोगों का रवैया होता है, बहुत सारे लोगों का अपने बच्चों के प्रति भी, कि ये अब क्या कर लेगा। आपने सर इस बच्चे को जो बनाया है ना, जितना इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये आप लोगों के कारण है। वो उसका फोटो उतारने के लिए कह रहे हैं, वो हम नीचे भी खिंचवा लेंगे, आप चिंता ना करो। आप सर क्या पढ़े लिखे हैं? आप कम पढ़े लिखे, 5वीं पढ़े हैं। जब ये बेटा जन्मा तब आपके मन में कैसे, लोगों ने कुछ कुछ कहा होगा कि भाई ये है वो है, क्या करेगा, तब कैसा महसूस होता था? नहीं हुआ। हाँ, ये आप ही के कारण है कि ये बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है। आपने बहुत मेहनत की सर, मतलब आपकी मेहनत आजकल के किसी भी माँ के सामने बहुत ज्यादा है। जो लोग बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई कराते हैं, IIT कराते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी, वो तो फिर भी क्या है कि बच्चा फिट एंड फाइन है, करा दिया। आपने इसमें विश्वास दिखाया, आपने मतलब पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि बच्चे में कोई भी कमी हो, अगर माँ बाप सबल हैं, ताकतवर हैं, तो वो दिमागी तौर पे बच्चे को इतना काबिल बना देते हैं कि बच्चा कहीं कमजोर नहीं है। इनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। 4 बजे उठ के चाय बना के देना, ये अपने आप में एक तरह का संघर्ष था। इसके साथ साथ ये यात्रा आपने भी पूरी की। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? दोनों 5-5 पास हैं, 10 हो गए दोनों मिलके। तो एक माँ वो रोल प्ले कर सकती है कि जैसे बच्चा जो होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस की जो पहली भावना है वो माँ भरती है। ये बच्चा ऐसे ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ये यहाँ बैठ के कितनी देर तक तुम सबके सामने बोल पाया। इसकी देखो इंग्लिश पे भी इसने काम कर रखा है ना, और जबान भी अच्छी है, अच्छी बातें बोली जो तुम्हारे मन में जिंदगी भर कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ के चली गई। तो ये इसके माता पिता के कारण है। कहते हैं माँ पहला गुरु होती है, तो इसकी माताजी चाहे ज्यादा नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस बच्चे की जिंदगी में है, जिसके कारण ये इतना कॉन्फिडेंट है। और मैं श्योर हूं कि इसके ताऊजी और ताई जी ने भी अपने कोई ना कोई संस्कार, कोई ना गुण इस बच्चे के अंदर पहुंचाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कारण ये समाज आगे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब मैं पढ़ाई करता था, ताऊ जी कहते रहते हैं, जब ताऊ जी आते थे मुझे ज़रूर मिल के जाते थे, देख के जाते थे पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता, तो पढ़ता ही मिलता था। ताऊ जी बोलते थे कि कुछ भी हो जाए पढ़ना मत छोड़ना, बढ़ते रहना आगे, पढ़ाई बिना कुछ नहीं है, और पढ़ाई ही एक ऐसी ताकत है जो हमें आगे लेके जाती है। यही ताऊ जी बोलते थे, जब भी गांव आते थे मुझे ज़रूर मिल के जाते थे। मैं बैठक में ही मिलता था ताऊ जी को, तो मुझसे ज़रूर मिल के जाते थे। और नहीं सर, आपका सबका योगदान है, तभी ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि समाज तो टांग खींचने में रहता है, घर वाले हैं जो ताकत देते हैं। और मैं हमेशा एक लाइन अपने आप को कहता हूँ, डजंट मैटर what you have today, but this is a matter what will you gain in future.
और एक और बात बोलता हूँ अपने आप से, डजेंट मैटर हाउ मच पावर इन योर बॉडी, बट दिस इज अ मैटर हाउ मच स्ट्रेंथ इन योर माइंड। ये घड़ी देते हुए बहुत बच्चे घड़ी लेते हुए सम्मान महसूस करते हैं। आज ये घड़ी और मैं सम्मान महसूस कर रहा हूं जब इस बच्चे को दे रहा हूं। आप लोग भी आइए, सब लोग आओ, सब लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लाइन बस है, बस एक लाइन कि पढ़ना मत छोड़ना। क्या बोला इसने? बस पढ़ना मत छोड़ना। जो पढ़ना छोड़ेगा ना वहां दिक्कत है। नहीं, ये घड़ी बहुत लोगों की जिंदगी को बदल सकती है और बहुत लोगों की जिंदगी बदली है इसने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। एक घड़ी एक फोटो लेना है। बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें सच में ही कहा था कि मैं सच में ही तुम्हारे घर आऊंगा और तुम जिस दिन बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा बबीता मैम को लेकर के। और ये पढ़ाई और ये तैयारी और ये ICS देखो तुम्हारे सामने कैसे लोगों को भी जो है बस फेथ रखना है और लगातार पढ़ते रहना, बीच में ड्रॉप नहीं करना। जो बीच में ड्रॉप कर गया वहां झंझट है बस। ठीक है, ये लड़का लग सकता तो तुम क्यों नहीं लग सकते? इतनी सी बात है। मैंने जो कहा समझ में आया? इसने गैप्स नहीं लिए, तुम भी मत लिया करो। ये रेगुलरिटी से पढ़ा, तुम भी पढ़ा करो। और सुबह पढ़ना, शाम पढ़ना, दिन में पढ़ना, रात में पढ़ना, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात है बस पढ़ना, बस पढ़ो। मैं और बबीता मैम तो पढ़ने में बिल्कुल अपोजिट है। मैं जो है रात को शाम को जल्दी सोने का शौकीन हूँ, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने का शौकीन हूँ। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत लोग जो है, तुम लोग जो है तब तक सोए भी नहीं होते हो, मैं सो करके उठ लेता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं बोला सोए नहीं हो सर? माँ मैं तो उठ भी लिया। तो मैं जल्दी सोया, जल्दी उठा और फिर जो है मैंने रात में बहुत पढ़ाई मैंने भी की है। बबीता मैम इसका ठीक उल्टा करती है, रात को बहुत लेट तक पढ़ती है। बहुत बार ऐसा हमारा भी होता है कि ये जो है इनका सोने का टाइम होता है उससे पहले मैं उठ लेता हूँ और फिर मेरा जो है सुबह का टाइम चालू होता है। तो ये टाइम की किसी की कहानी नहीं है और किस टाइम पढ़े, क्या करे क्या नहीं करे। तो ऐसे बहुत लोगों को और आजकल के बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा है कि वे जो है रात को बहुत एकांत में पढ़ते हैं, दिन में फिर जो है बाकी और चीजें भी रहती हैं। बहुत लोग दिन में भी पढ़ते हैं। बहुत पढ़ाई का जो है टाइम हम लोगों ने दिन में भी बहुत पढ़ा है और रात में भी पढ़ा है, दिन और रात में भी पढ़ा है। जैसे इसने बताया कि 1-2 घंटा पढ़ा, फिर 1-2 घंटा पढ़ा, फिर बाकी टाइम पर जो है फिर सोया, फिर पढ़ा, फिर सोया, फिर पढ़ा। तो ऐसे मिक्सिंग जो है करके जो है सब लोग अपनी बॉडी के अनुसार, अपने घर के सिचुएशन के अनुसार, अपने काम धंधे के अनुसार ये सब चीजें कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा आज मुझे। और इस टाइप की घड़ी ये हमारी आखिरी घड़ी है। ये ढूंढ करके जो हमारे घर में लगी हुई थी वो उतरवा के मंगवाई है। अब नई घड़ी आएगी, उसका जो है कलर थोड़ा सा चेंज करवाया है। जिस दिन ये सोचा था कि ये घड़ी बहुत लोगों को मोटिवेशन दिया करेगी, तो बहुत लोगों के सपनों में ये चलता है कि ये घड़ी लेके आनी है, या नहीं चलता? और नौकरी बहुत लोग लगते हैं, लेकिन जो है कैथल से इस हालत में अपने पेरेंट्स को, ताऊ ताई को लेकर के यहाँ पर आना, आप लोगों का भी बहुत आभार। मैं तो आता, मैंने इसलिए ही कहा था कि भाई जो है हो सकता है ये नहीं आ पाएगा, पर ये आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जिस टाइम पर कई बार जो है निराशा देखो हर एक आदमी के मन में आती है। कई बार तो मैंने इससे जो है कई बार जो है 10-10, 15-15, 20-20 मिनट भी बात की इससे, और इसकी वीडियोस, इसकी कॉपी, इसका काम। बोला सर आज आ जाओ ना, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का काम देख लो सर, आज मेरा ज्योमेट्री का काम देख लो सर, आज आपको सर मेरी पूरी कॉपी देखनी है सर, सर मेरे को 5 मिनट का टाइम दे दो। कई बार 1-1 हफ्ते तक नहीं हो पाता था। मैं इसको बोलता कि संडे को देखूंगा, तो संडे का वो टाइम ये लिखे रहता था, सर आपने मेरे को वादा किया था, अब जो है आप जरूर इस काम को करना। और ये सारी बातें जब इसने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा,
बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैंने कहा मैं आऊँ तुम्हारे घर, बोला नहीं पहले मैं आऊँगा फिर उसके बाद आप आना। फिर ये बोला मेरा मन तो कर रहा, ताऊ जी बिजी हैं या कहीं गए हुए हैं, तो ऐसा बोला मेरे ताऊ जी को जिस दिन टाइम लगेगा उसी दिन मैं ज़रूर आऊँगा। और कल जो है इसने जो है दिखाया कि जो है पेड़े बन रहे हैं और गाजर का हलवा बन रहा है, और मैंने जो बहुत दिनों बाद इसकी मिठाई खाई है। मीठा खाई मुझे बहुत दिन सारे हो गए थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार, तुमने बहुत लोगों की जिंदगी में एक सपना दोबारा जगा दिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी। पढ़ाना तो चलो ठीक है, पर जो है उस पढ़ने लायक बनना घर वालों का काम है। कुछ लोग तो पढ़ने लायक ही नहीं होते ना। जो पहला गुरु है माँ है, फिर जो पहला गुरु परिवार है, वो परिवार ही नेगेटिव है तो फिर बच्चा क्या कर लेगा। तो इसको इस लायक बनाया, आप इस लायक बनाते ही ना, तू तो डिसेबल्ड है, फिर तू तो कर ही नहीं सकता कुछ भी, ऐसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और ऐसा इसने कभी सोचा ही नहीं, कारण आप लोगों ने कभी सोचने नहीं दिया। इसको बहुत पॉजिटिव रखा, बहुत पॉजिटिव रखा, तभी माँ बाप का योगदान होता है। अब देखो इनके माँ बाप ने इसको कामयाब बनाया, तो इनके माँ बाप को हम किस नजर से देख रहे हैं। और यही माँ बाप होते, यही बच्चा होता, ये कामयाब ना होता, इन माँ बाप को हम किस नजर से देखते। इसलिए बच्चे की उपलब्धि पर माँ बाप को हमेशा जो है सराहाया जाता है, क्योंकि उसके संस्कार उसके अंदर बोलते हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। कल हम लोग जो है ना, जैसे हमारे बच्चे हैं, उनको जो है बबीता के घर हम छोड़ के आए थे, बच्चों के मामा के घर। वहां जो है हमने खूब सारे पुराने फोटोज देखे, फिर पुरानी बातें भी हुई। आते टाइम बबीता मैम क्या कह रही थी कि मेरे पिताजी के ऊपर एक बोझ था कि चार चार लड़कियां, आते जाते हर एक आदमी उठते बैठते, हर एक आदमी को यही काम था, चार चार लड़कियां। लेकिन उन 4 लड़कियों ने किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं दिखाया। उन 4 लड़कियों के पिताजी अब एक प्राउड पिताजी हैं। अब उनके चेहरे पर कहीं पर भी जो है शिकन नहीं है। और अंकुश के माता पिता अब जो है ऐसे नहीं कि भाई हमारा बच्चा डिसेबल्ड है। इनके माँ बाप अब दोनों ऐसे हैं कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये कहीं भी इलाज करवा सकता है, कहीं भी घुमा सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। अब एक ये सक्षम बेटे के माँ बाप है, और दोनों ही बच्चों की नौकरी लग गई, 2 बच्चे हैं, तो और ज्यादा क्या चाहिए लाइफ से। जिन लोगों के घर वाले इस प्रकार की चीजें जो ना, जैसे जो है नहीं पढ़ने देते, कुछ और नहीं करने देते, ये बातें वो बातें बताते हैं, तो ये चीजें अपने घर वालों को अपने साथ बिठा करके दिखाया करो कि देखो कैसे कैसे बच्चे भी जो है लोग नौकरी लग गए हैं। जैसे कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। कल परसों यहाँ पर बस भर के आई हुई थी, जींद ब्रांच से, देखो कितने बच्चे थे। और वहां तक जो आदमी खड़े हुए, जो किस प्रकार से डेमो वाला पूरा रूम भर गया था, जगह नहीं बच गई थी। तो ये कहानी थी। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो जो ये कहानियां, जो ये वीडियो, जो ये सारी बातें होती हैं, अपने घर वालों को साथ साथ दिखाते रहा करो। जब तुम्हारा घर वालों का तुम्हारा मामला बिगड़ लेता है ना, तब लगते उसको दिखाने, तब कहता ज्यादा मत बोलो। शुरुआत में पढ़ना आने चालू हुए, अपने घर वालों को सारी बातें बतानी चालू हुई। तुम्हारा जैसे 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 दिमाग ट्रेंड होता है, वैसे वैसे घर वालों का भी दिमाग ट्रेंड होता जाता है। फिर बहुत लोग हैं ऐसे जो अपने घर वालों को साथ बिठा करके इन बातों को सुनाते हैं। ऐसे सुनाने से फिर उनको भी पता चल जाता है। हर एक माँ बाप को अपना एक ही बच्चा दिखता है, हमारे जैसों को सब लोग दिखते हैं। अब जितने भी बच्चे जींद वाले थे, तो हम काफी देर ऑफिस में बैठे